भारत की धरती पर हजारों सालों से कई रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं, जिसमें से कुछ इतिहास में दर्ज हो गई हैं, तो कुछ समय के साथ मिट गई हैं। लेकिन कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो आज भी अनसुलझे हैं और जिनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। ऐसे ही एक रहस्यमयी कहानी है मध्य प्रदेश के जंगलों में छिपी बेताल गुफा की। इस गुफा से जुड़ी एक प्राचीन कथा बताती है कि यहाँ अकूत खजाना छिपा है, लेकिन उसे पाने पर कुबेर का श्राप लगता है। ये श्राप इतना भयानक है कि जिसने भी इस खजाने को पाने की कोशिश की वो या तो पागल हो गया या उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। मध्य प्रदेश के घने जंगलों में एक प्राचीन गुफा स्थित है, जिसे स्थानीय लोग बेताल की गुफा कहते हैं। ये गुफा हमेशा अंधकार में रहती है और इसके अंदर से अक्सर अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कई लोगों का मानना है कि ये गुफा राजा विक्रमादित्य और उनके बेताल से जुड़ी हुई है, लेकिन असली रहस्य इससे भी ज्यादा गहरा है। कहानियों के अनुसार ये गुफा कभी धन के देवता कुबेर की गुप्त संपत्ति को छुपाने के लिए बनाई गई थी। कहा जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने इस गुफा में कुछ समय तक तपस्या की थी, लेकिन यहाँ की दिव्य शक्ति के कारण उन्होंने इसे छोड़ दिया। इस गुफा की खोज कई शासकों और ब्रिटिश अधिकारियों ने भी की, लेकिन जो भी इसके अंदर गया वो या तो कभी वापस नहीं आया या फिर उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। हजारों साल पहले एक महान राजा ने इस गुफा को ढूंढ निकाला। कहा जाता है कि उस राजा के पास एक गुप्त मानचित्र था जो कुबेर के खजाने तक पहुंचने का मार्ग बताता था। उसने अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा में प्रवेश करते ही उन्होंने सोने, चांदी और मुद्राएं, हीरे जवाहरात और रहस्यमयी मूर्तियां देखी। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस खजाने को उठाने का प्रयास किया, गुफा में तेज हवाएं चलने लगी, अंधेरा और गहराने लगा और अचानक वहां से कोई भी बाहर नहीं निकल पाया। कुछ दिनों बाद गांव वालों को जंगल से दिल दहलाने वाली चीखें सुनाई देने लगी, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो कुछ भी नहीं मिला। वो राजा और उसके सैनिकों का कोई भी निशान नहीं था। तब से ये मान्यता बन गई कि कुबेर ने इस खजाने की रक्षा के लिए इस पर श्राप लगा दिया है। उस राजा के बाद इस गुफा की एक और रहस्यमयी कहानी बताई जाती है। अंग्रेजों के शासन काल में जब भारत के कई गुप्त खजानों की खोज चल रही थी, तब एक ब्रिटिश अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने इस गुफा के रहस्य को उजागर करने का फैसला किया। उसने अपने कुछ सैनिकों के साथ गुफा के अंदर प्रवेश किया और वहां रखे सोने और मूर्तियों को उठाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला सोने का सिक्का उठाया, गुफा के अंदर अचानक एक बड़े भूकंप का झटका महसूस हुआ और कुछ सैनिकों की चीखें गूंज उठी। रॉबर्ट क्लाइव बुरी तरह डर गया और किसी तरह अपने कुछ बचे हुए सैनिकों के साथ बाहर निकल आया। लेकिन बाहर आते ही उसने महसूस किया कि उसके शरीर पर अजीब निशान लगे थे, जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। अगले ही दिन उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। यह घटना ब्रिटिश सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज हुई, लेकिन इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया गया। इसके काफी समय बाद सन 2003 में कुछ वैज्ञानिकों ने इस गुफा का रहस्य पता लगाने की कोशिश की। उन्होंने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके गुफा के अंदर प्रवेश किया, लेकिन जैसे ही वो गुफा के गहरे हिस्से तक पहुंचे, उनके उपकरण काम करने बंद हो गए और वो बुरी तरह घबरा गए। टीम के एक सदस्य ने बताया कि गुफा के अंदर अजीबोगरीब परछाइयां दिख रही थी और ऐसा लग रहा था
कि कोई उन्हें देख रहा है। डर के मारे वो सभी वहां से भाग निकले और फिर कभी वापस नहीं गए। इसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग ने इस गुफा को असुरक्षित घोषित कर दिया और आम जनता के लिए इसे बंद कर दिया। आज भी ये गुफा रहस्यमयी बनी हुई है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात के समय यहाँ से कभी कभी किसी के रोने या हंसने की आवाजें आती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक डर है, जबकि कुछ लोग इसे कुबेर का श्राप मानते हैं। तो क्या सच में इस गुफा के अंदर कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है? क्या वाकई कुबेर के इस खजाने की रक्षा के लिए इसे स्थापित कर दिया गया था, या फिर सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है जो वर्षों से लोगों में डर बनाए हुए है? इसका जवाब अभी भी कोई नहीं जानता, लेकिन इतना तय है कि बेताल की गुफा का रहस्य भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। अब आप बताइए, इस कहानी को लेकर आपका क्या मानना है? क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या फिर इस गुफा के अंदर वाकई कोई अलौकिक शक्ति है? अपनी राय कमेंट बॉक्स पे दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आगे भी ऐसे ही भारतीय इतिहास की रहस्यमयी कहानी सुनना आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।